Okay, now talking about the concept of indices or exponents. As I said कि अगर कोई भी नंबर को, let the number be a, अगर इस नंबर को हम लोगों ने कोई भी नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, मान लीजिए आई हैव मल्टीप्लाइड दिस पर्टिकुलर नंबर n टाइम्स, अगर n टाइम्स मल्टीप्लाई किया है देन आई हैव टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉल्ड इंडिसेस या फिर इंडेक्स बोल दीजिए. इंडिसेस प्लूरल है, इंडेक्स सिंगुलर है. इंडेक्स या फिर पावर या फिर एक्सपोनेंट. यहाँ पे जो नंबर आपका इतनी बार मल्टीप्लाई हुआ है, द नंबर विच हैज़ बीन मल्टीप्लाइड n टाइम्स, दैट इज रेफर्ड टू एज द बेस. दैट हैज़ बीन रेफर्ड टू एज द बेस. लेकिन जितनी बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, इफ वी हैव मल्टीप्लाइड इट n टाइम्स, then that is actually referred to as the power. So the power is n. Why? Because a has been multiplied n times, so the base is a and the power is n. How do I write this whole thing as? I will write it as a to the power n. अभी मान लीजिए कि मेरे को अगर यहाँ पे लिखना हुआ 2 into 2 into 2 into 2, how do I write it? कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ है एंड बेस क्या है वो देखना है. एक चीज़ ध्यान में रखिए, बेस हैज़ टू बी सेम. अगर बेस सेम हुआ हर एक बार, देन ओनली आई विल बी एबल टू एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपोनेंट्स, अदरवाइज आई वोंट बी. दैट्स द थिंग. तो यहाँ पे मैं क्लियरली लिख सकती हूँ 2 to the power 4, जहाँ पे बेस 2 है एंड पावर इज 4. मान लीजिए कि अगर यहाँ पे 2 के जगह आई राइट 3. नाउ व्हाट, हाउ डू आई एक्सप्रेस इट? अभी मैंने रूल बताया कि अगर बेस सेम हुआ देन ओनली इट विल बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर, अदरवाइज नहीं होना. एंड नाउ इफ 3 इज देयर, वो तो एक अलग ही बेस हो गया. सो हाउ डू आई राइट दैट? आई नीड टू राइट इट और एक्सप्लेन इट एज 2 to the power 3 into 3. दिस इज आवर राइट. मान लीजिए यहाँ पे एक और होता 5, आई वुड राइट इट 5. अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और 5 मैंने मल्टीप्लाई किया, देन 5 हैज़ बीन मल्टीप्लाइड 2 टाइम्स, सो आई विल राइट 5 स्क्वायर. दिस इज जस्ट द सिंपलेस्ट वे इन विच यू कैन एक्सप्लेन और यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बेस, द पावर और what you call the exponents or indices. Now when we talk about base, power and all those indices concept, वहाँ पे आपका एक बहुत ही important चीज़ आता है that when you are solving multiple things or you are solving the sums regarding the exponents or the indices, वहाँ पे ये होता है that you have to understand the rules using which you will solve the problems. रूल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं. रूल्स या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. अभी ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो पहला लॉ आता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट लॉ, दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉट द बेस सेम a इंटू a. हम लोग इसको क्या कैसे लिखेंगे, एक्सप्रेस करेंगे? इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है. एनीथिंग टू द पावर 1 इज द सेम थिंग इटसेल्फ. तो हम लोग a ना लिख के हम लोग चाहे तो a टू द पावर 1 लिख सकते हैं. हाउ डू आई राइट इट? a स्क्वायर. अभी ये स्क्वायर हुआ कैसे? वैसे एडिशन ऑफ द पावर 1 + 1 है. अभी मान लीजिए a2 यहाँ पे what is going to happen as per the product law? अगर बेस सेम है तो फिर यहाँ पे पावर्स ऐड हो जाएंगे. सो दिस विल बिकम 2 + 2, that is a to the power 4. So what does the product law say? Product law says that if the base is kept same and powers might be same, might be different, doesn't matter. अगर बेस सेम है and there are powers and these two things have been multiplied, most important thing multiplied, इसीलिए product law बोला गया है, then you can say that the product law, according to the product law, the powers will be added over here. So if it is multiplication, the power will be added.
उसी तरह अगर प्रोडक्ट है तो फिर डिवीजन भी होगा। देन लेट्स मूव टू द सेकंड लॉ। सेकंड लॉ इज एक्चुअली डिवीजन में एक इंपॉर्टेंट चीज क्या आता है, क्वोशंट लॉ। सो व्हाट इज दिस क्वोशंट लॉ से? क्वोशंट लॉ सेज दैट if the base is same and they have their powers, then it simply means the powers will be subtracted. It will be m minus n. मान लीजिए ऐसे ना लिख के उसने अगर ऐसे लिखा हो a to the power m, a to the power n, again it is the same thing, m minus n. तो बड़ा ही इजी चीज़ है, एक बार इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका. You can have a look clearly. Okay, now let's move on to some more examples regarding quotient law. अभी मान लीजिए कि आप लोग को एक सम दिखा देते हैं, जैसे कि a to the power 5 divided by a to the power 2. यहाँ पे हम लोग का एज पर क्वोशंट लॉ क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो 5 minus 2 is equal to a to the power 3. अब मान लीजिए a के जगह आप लोग को अगर दिया हुआ है समथिंग लाइक 3 to the power 5 डिवाइडेड बाई 3 to the power, चलिए 15 ले लेते हैं, क्या 5 लेंगे, 15 डिवाइडेड बाई 3 to the power 9. सिंपल सब्ट्रैक्शन कर रहा है, 15 minus 9 is equal to 3 to the power 6. सो आई होप दिस थिंग इज वेरी मच क्लियर. बड़ा ही सिंपल चीज़ है. नाउ एक और होता है, दैट इज द पावर लॉ. थर्ड लॉ जो हम लोग अभी देखेंगे, दैट इज योर पावर लॉ. What does the power law state? Power law states that suppose मैंने a to the power m लिखा हुआ है, further this whole thing is taken as a base and उसका पावर मैंने लिखा है n. So how do I solve this thing? यहाँ पे क्या करना है? अब तक हम लोग क्या देख रहे थे कि बेस अगर सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स ऐड हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, पावर्स आपके सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. यहाँ पे लेकिन क्या होगा, यहाँ पे powers will be multiplied. Powers will be multiplied. कैसे, एग्जाम्पल देखेंगे तब जाके समझ जाएगा. मान लीजिए आपको दिया हुआ है a to the power 3 to the power 4. a to the power 3 into 4 which gives you a to the power 12. मान लीजिए आपको ऐसा भी दिया हुआ हो एक क्वेश्चन, जैसे कि a to the power 6 to the power 1/2. Now what are you going to do in this case? Simple, power law जो बोला हम लोग वही कर रहे हैं. Over here what we are going to do, 6 into 1/2. So 2 and 6 it gets cancelled. We get 3 a to the power 3. Simplified. और एक चीज़ हरदम याद रखें, अगर आपको पावर दिया हुआ है 1/2, it means it is the square root of the particular number. मान लीजिए आपको अगर दिया गया है 1/3, means it is the क्यूब रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर. मान लीजिए आपको एक्सप्रेशन कुछ ऐसा दिया गया हो, लाइक दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट a to the power 1/4. ये ऐसे रेसिप्रोकल में या फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा पावर. अगर 4 की जगह 5 दिया है तो a to the power 1/5. सो उसी हिसाब से आप लोग का यहाँ पे ये लॉज ऑफ इंडिसेस अप्लाई हो रहे हैं. Apart from that, what other indices or rules of indices are there? देखते हैं. For example, आपको दिया गया a into b to the power m. Over here, how are you going to solve this? इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this thing? It means a का भी power m है, which is multiplied with b with the same power m. Each and every individual element within this bracket will have the power m once the bracket is removed. यानी कि अगर ये यहाँ पे applicable है, so it is also applicable over here. a to the power m, b to the power m. लेकिन ये गलती आप लोग प्लस एंड माइनस में मत करना. प्लस एंड माइनस के मतलब, मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ है a प्लस b टू द पावर m, ये गलती मत करना दैट ए एम प्लस बी एम. दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. बहुत बच्चे, इवन क्लास 10 के बच्चे ये मिस्टेक तक करते हैं. लाइक व्हाट दे विल डू, a इंटू बी टू द पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर. तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ a प्लस बी टू द पावर 2 मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. भाई मान लो ये चीज़ कोई भी बच्चा अगर मेरे क्लास में कर देता है ना, गंदा पिटता है. So be careful while you do this, because this is something really petty issue and you need to sort it out.
अगर ऐसा कंफ्यूजन आप लोग के दिमाग में है तो प्लस अगर हुआ देन ऑल्सो दैट थिंग इज नॉट एप्लीकेबल, माइनस भी अगर होता है इट्स नॉट एप्लीकेबल. दिस थिंग इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन. सिर्फ इस पे एप्लीकेबल है, इन दोनों पे एप्लीकेबल नहीं है. ओके ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है, हम लोग आर्यभट्ट जी को कैसे भूल गए, उन्होंने हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया था, 0. ओके तो a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, b टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, शेयर टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1. इसका मतलब अगर हर चीज कोई भी नंबर ले लो या कोई भी चीज ले लो टू द पावर 0 मीन्स इट इज 1, देन व्हाट अबाउट 0 टू द पावर 0? भाई वो तो खुद ही 0 है, 1 क्या कैसे लेके आएगा? इट इज ऑल्सो 0, इट कैन नॉट बी 1. तो आई होप ये चीजें समझ में आ गई दैट एनीथिंग टू द पावर इज 0 इज इक्वल टू 1 बट 0 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 0, ओनली 0. ठीक है, ये गलती मत करना कि 0 टू द पावर 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1. एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया हो a टू द पावर m. अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले क्या डिस्कस किया था, a टू द पावर और ऐसे स्क्वायर रूट का सिंबल देके अगर n ऐसे लिखा हो इसका मतलब क्या है, a टू द पावर 1/n. लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a टू द पावर m, इट इज प्लेस्ड अंडर द स्क्वायर रूट सिंबल एंड बाहर में n लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या, a टू द पावर m टू द पावर 1/n. ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है इंडिसेस के जिसको लेके आपको फर्दर सॉल्व करना है. हाउ डू यू डू दैट, a टू द पावर m इंटू 1/n इज इक्वल टू a टू द पावर m/n. डन हो गया आप लोग का ये चीज़. अभी मान लीजिए आप लोगों को एक नेगेटिव फ्रैक्शन दिया हुआ है या फिर एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है एज द पावर, तब आप लोग क्या करेंगे? मान लीजिए बेस दिया हुआ है a टू द पावर -n, माइनस दे दिया इधर, तब क्या करेंगे? पॉजिटिव में लाना है, हम लोग का टेंडेंसी है टू बी पॉजिटिव, मेरा तो ब्लड ग्रुप ही है बी पॉजिटिव. सो 1/a टू द पावर n. पॉजिटिव में लाने के लिए यू हैव टू एक्सप्रेस इट एज फ्रैक्शन एंड दैट फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे a टू द पावर n में आ जाएगा. यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम. फाइन. तो दीज वर जस्ट द यू कैन से फ्यू रूल्स, एक्स्ट्रा रूल्स जो कि आपके इंडिसेस में या फिर एक्सपोनेंट्स के चैप्टर में आपको आएंगे. अभी एक बार देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ सम्स यू कैन सॉल्व रिगार्डिंग दिस. अभी एक्सपोनेंट्स एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, एक्सपोनेंट्स जो चैप्टर है क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है, 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में नहीं है क्योंकि 10 में उन लोग को ऑलरेडी लगता है कि भाई ये लोग ये 4 साल में उसको अच्छे से कर लिए होंगे. अभी ये 4 साल में 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में है, 9 में है. हम लोग गधे हैं जो 6, 7, 8, 9 में हम लोग बार बार वही सेम चीज़ को पढ़ेंगे? नहीं. हाउ डज इट वैरी? देखते हैं 6 में आपके सम्स कैसे आएंगे. 6 में आएंगे 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 5. कितना हुआ बताओ? इस तरह के सम्स आएंगे आप लोग के 6 में. 7 में 5 टू द पावर a, 6 टू द पावर b, 7 टू द पावर c इंटू 1/5 b 6c. राइट द एक्सप्रेशन. इस तरह के क्वेश्चन आएंगे. 8 में अगेन दैट थिंग इज बिट इंटरेस्टिंग. कैसे? 8 में मान लीजिए आपको क्वेश्चन आए 343/81 टू द पावर 1/3 इंटू 27 टू द पावर 1/3. करो सॉल्व. मैं आपको डिग्री ऑफ यू कैन से कॉम्प्लेक्सिटी दिखा रही हूँ ऑफ द सम्स. 8 में इस तरह के सम्स आएंगे, थोड़ा फ्रैक्शन रिलेटेड बढ़ा के देगा. और 9 में एक्चुअली आप लोग का डिफिकल्ट आता है और यू कैन से द हाईएस्ट पीक आप लोग का 9 में ही आ जाते हैं. कैसे? मान लीजिए आपको दिया है 9 के क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन दिखा दे रही हूँ. 64/125 टू द पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1/256 डिवाइडेड बाय 625
टू द पावर 1/4 इंटू 25/64 इसका स्क्वायर रूट और इसका क्यूब रूट। अब करो बैठ के सॉल्व इसको। नाउ ये है क्लास 9 का लेवल। अभी हम लोगों ने 6, 7, 8, 9 सबका देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस के लेवल आते हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी साल में इस चीज़ को नेग्लेक्ट मत करो, क्योंकि 6, 7, 8 में हर टाइम में ये चैप्टर सेम रहेगा, नो डाउट, लेकिन उसमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल आप लोग के अलग अलग होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल अगर अलग रहेगा सो बाय द टाइम यू रीच 9 आपका ये पूरा अच्छे से ये पूरा चीज़ आप लोग सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग सीखते हो फ्रॉम 6, 7, 8, 9 आप लोग ये सीखते हो धीरे धीरे कि हाउ टू सॉल्व इट इंडिविजुअली। जब आप इंडिविजुअली सॉल्व करना स्टार्ट कर दो तब वहाँ पे आप लोग को ये चीज़ें ईजी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ऐसी कुछ कुछ चीज़ें सॉल्व की हुई है इन द लोअर क्लासेस। अभी बस इसको कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, बस कॉम्बिनेशन में हम लोग को पूरा सॉल्व करने के लिए वी नीड टू फर्स्ट ट्रीट देम एज फ्रैगमेंट्स। हम लोग इसको सबसे पहले फ्रैगमेंट्स के हिसाब से लेंगे, तब जाके हम लोग को कुछ मिलेगा। ठीक है, तो अभी चलिए एक बार देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सम्स एज पर द लेवल्स, और ये सम्स हम लोग देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।